क्या दिया है पढ़ो। सब नंबर 2, पोजीशन ऑफ विशाल ऑन 31st March 2017 इज एज फॉलोज। 31st March 17 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैन यू सी दैट? मिला? और कैपिटल भी दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू द कैपिटल, कैन यू सी दैट? तो कैपिटल अवेलेबल है आपके पास, फिर भी आपको ये बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ सेम टू सेम कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ो, एकदम लास्ट लाइन पे क्या दिया हुआ है? ही स्टार्टेड बिजनेस विथ 75,000, कैन यू सी दैट? व्हाट 75,000? ओपनिंग कैपिटल, यहां पर भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, डेटा मिला? हेलो, क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम है, ओपनिंग कैपिटल भी मालूम है कि नहीं मालूम? मिला? क्लोजिंग स्टेटमेंट से मिल गया, ओपनिंग नीचे दिया हुआ है लास्ट लाइन पे। फोकस ऑन सेकंड सम ऑल ऑफ यू। His drawings were 5,000. His drawings were 5,000. What do you do with drawings? Add, closing में add करो, उल्टा जाना है। Depreciate land and building and plant and machinery. What are these? Adjustments. Proprietor used stock of 1,000 for personal purpose, and out of the business cash he paid 500 as income tax and 400 as personal donations. ये सब क्या है? ये भी drawings ही है, ये भी ड्रॉइंग्स, ये सब ड्रॉइंग्स में ऐड करना है। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर सोल्ड हिज हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर 5,000 एंड पेड 5,000 इनटू बिजनेस। व्हाट इज दैट? एडिशनल कैपिटल। तो अलग अलग भाषा में घुमा फिरा के देगा, है वही चीज, ड्रॉइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल। और एक एडजस्टमेंट करना है, व्हाट इज दैट? वन एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। तो पूरा सब सिमिलर है, खाली एक्स्ट्रा चीज क्या है यहाँ पे? एडजस्टमेंट आने वाला है आपका नीचे, ठीक है? तो स्टार्ट करो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। मुझे बताओ, will you make 2 statement of affairs or just 1? Which one? Closing or opening? Closing और 31st March 70। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही छापना है आपको। कॉपी द सेम डेटा फ्रॉम द क्वेश्चन इंक्लूडिंग कैपिटल, कैपिटल भी दिया हुआ है। तो स्टार्ट विथ लैंड एंड बिल्डिंग, माइंड यू दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। That's 40,000. Plant and machinery 25. Furniture and fittings, that is 15,000. Stock is 5. Sundry debtors 7,500 and cash is 4,000. है वो लोग एक्सपेक्ट करता है, जब भी क्वेश्चंस रहते हैं ना 8 मार्क्स का वेटेज का, 4 मार्क्स आपको दिस एंड 4 मार्क्स आपको। Creditors are 7,500. बैंक बॉडी दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल ऑलरेडी द कैपिटल इज गिवन, लुक एट द बोर्ड, डोंट टॉक। 76,000. Total is 96,500. Also, you know the opening capital. What is your opening capital? 75,000. यहाँ पर नहीं, एडजस्टमेंट है। इधर तो जो आपको डेटा दिया है ना क्वेश्चन में, वही एसेट्स और लायबिलिटीज कॉपी करो, खत्म करो। ये बिफोर एडजस्टमेंट है, बिफोर एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट है, एडजस्टमेंट करना बाकी है। एडजस्टमेंट का मतलब ही है ना अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, तो एडजस्टमेंट करना अभी भी बाकी है। मिला आपको ओपनिंग कैपिटल मिला 75, क्लोजिंग मिला 76, एज इट इज दिया हुआ है कॉपी करके। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये पूरा ऐसे का ऐसा डिट्टो कॉपी कर लो। ऑन द राइट हैंड साइड कॉपी दिस,
उसमें सर LF नहीं रहेगा। नहीं कुछ LF नहीं, JF नहीं, कुछ खाली पर्टिकुलर अमाउंट इधर लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, उधर पर्टिकुलर अमाउंट। राइट हैंड साइड पे ये बना दो फटाफट, सेम फॉर्मेट क्विकली। सॉरी 17 हाँ, तो उधर एक मिनट करेक्शन करो क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ विशाल दिया हुआ ना, पोजीशन ऑफ विशाल एज ऑन 31st March 18 करो। पोजीशन ऑफ विशाल ऑन 31st March 18, क्लोजिंग इज 18, opening is 70, 1417 and 31st March 18. Closing is 18, 14 is opening is 70. ये 18 को this only. So this is 31st March 18 कर दो, फर्स्ट लाइन। पोजीशन ऑफ विशाल ऑन 31st March 18. सो अगर सम दिया है तो यही सब जो दिया है वही करने का ना, वही छाप देने का सीधा। और कैपिटल ढूंढ लिया, कैपिटल का डेटा फिलअप करो, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल, दिया है हाँ वही कैपिटल मालूम पड़ गया, यही डाल दो यहाँ पे, और ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल तो प्रॉफिट मिल जाए। बस। फिर एडजस्टमेंट कर, और फिर ये जो पैराग्राफ दिया है वो एडजस्टमेंट कर, बता दो। सर आप साथ करो। कर रहा हूँ मैं, ये कॉपी करो इतना, ये हो गया ये एडम में रहता है क्या? ये आता था 8 मार्क्स के लिए, ये पता नहीं ये साल डालेंगे कि नहीं। वेरी ल्यूक्रेटिव क्वेश्चन। ऑफलाइन तो है पक्का, हाँ अभी ऑफलाइन है, बट पोर्शन में से दे हैव ओमिटेड अरे हम लोग को मैसेज वेदर दिस इज देयर और नॉट आई डोंट नो। अरे अभी डेल्टा क्रॉन सुप्रिया क्रॉन उन्होंने कचौरी अरे कचौरी सर इसमें डेट वेट डेट लिखा नहीं क्या है? एज ऑन 31st March 18, क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 18, सर तो जर्नल नहीं बनाना पड़ेगा क्या इसका? ओपनिंग इज 1470। वो कन्वर्जन मेथड हुआ, जब आप सिंगल एंट्री को डबल में कन्वर्ट कर दो। ये नेटवर्क में खाली ये लो, स्टेटमेंट ऑफ अकर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मिल गया, इधर से मिल गया। कन्वर्जन में सब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट पूरा बनाते हो। स्टेटमेंट में बता दो, मैं पहले इतना फिलअप कर लो, ये फॉर्मेट बना लो, आधे साइड का ये बनाया। अब देखो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? कैपिटल एट द एंड 76। मेरे को एक बात बताओ, इज इट एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट। कहां से ढूंढा हमने ये एसेट लायबिलिटी, समझा उसका? बिजनेस में गए, ऑफिस में गए, फैक्ट्री में गए, अप्रोक्सीमेट बेसिस पे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ढूंढी, वहां से कैपिटल मिला 76,000। ओपनिंग कैपिटल भी अपने को मालूम है, व्हाट इज इज ओपनिंग कैपिटल? 75,000। कैन यू सी दैट? एड ड्रॉइंग नाउ, क्लोजिंग को एड ड्रॉइंग्स। क्या क्या हो रहा है ड्रॉइंग्स में? पढ़ो, उधर दिया हुआ है, पढ़ो। इस ड्रॉइंग्स में 5,000 शेड दिया हुआ है पहले तो, उसके आगे भी है, खत्म नहीं हुआ है, उसके आगे पढ़ो। सेकेंड लाइन पढ़ो, द प्रोप्राइटर यूज स्टॉक ऑफ 1000 फॉर पर्सनल यूज। वो भी क्या है? ड्रॉइंग्स ही है कि नहीं? उसके आगे बढ़ो, आउट ऑफ द बिजनेस कैश ही पे 500 एज इनकम टैक्स एंड 400 एज पर्सनल डोनेट। तो 900 रुपया वो पे किया उसने। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो बिटवीन कैश ड्रॉइंग्स एंड गुड्स ड्रॉइंग। तो कैश एंड गुड्स, कैश में भाई ने विड्रॉ किया है 5,900, गुड्स में विड्रॉ किया 1000, तो टोटल ड्रॉइंग्स आर 6,900। ये प्लस हो जाएंगे। कैश ड्रॉइंग्स एंड गुड्स ड्रॉइंग्स। कैश में 5,900 कैसे हुआ, समझा? कैसे हुआ बताओ मेरे को?
5,000 नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, वो इनकम टैक्स का और पर्सनल डोनेशन, वो भी ड्रॉइंग्स ही है। पर्सनल होता है इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटर में, बिजनेस का नहीं होता है। तो 900 रुपया वो हुआ, तो 5,900 हुआ। एंड व्हाट, सॉरी गुड्स का कितना विड्रॉ किया, 1000। ध्यान रखना, मैं सब ड्रॉइंग्स और कैपिटल इधर ही बता रहा हूं, इधर कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर है। ड्यूरिंग द ईयर है मतलब इसमें ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका है। ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश ऑलरेडी कम हो चुका है। ड्रॉइंग्स टू स्टॉक, स्टॉक ऑलरेडी कम हो चुका है। इज दैट क्लियर? जो ड्यूरिंग द ईयर है वो कहीं स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस है, कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है ना? देखो दिया है, ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड सोल्ड हिज हाउसहोल्ड फर्नीचर फॉर 5,000 एंड इंट्रोड्यूस द सेम इन बिजनेस। मिला? तो 5,000 क्या करोगे आप? माइनस, सीधे जाते वक्त ऐड करते हो, उल्टे जाते वक्त माइनस। ड्रॉइंग सीधे जाते वक्त माइनस करते हो, उल्टे जाते वक्त ऐड करोगे। इज दैट क्लियर? बस अभी 76 कितना आ रहा है ये? 2,900। दिस इज योर प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स। दिस इज नॉट योर फाइनल नेट प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स। प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स आउटर कॉलम में क्या? प्रॉफिट आउटर कॉलम। ये जो ब्रेकअप है ना, इंडिविजुअल आइटम्स ब्रेकअप, जैसे ड्राइंग का ब्रेकअप हुआ, कैपिटल का सपोज टू ब्रेकअप हुआ, आगे एडजस्टमेंट का ब्रेकअप, वो इनर। फाइनल बिग टोटल्स ऑलवेज इन द आउटर कॉलम। इनर कॉलम इज फॉर सब टोटल्स। जैसे ड्राइंग्स का था ना, 2 ड्राइंग्स था तो ऐड करके लिख दिया वैसे। वी रोट बोथ बिकॉज देयर वेरेंट एनी एडजस्टमेंट्स ना, तो वही नेट प्रॉफिट होता है। अभी ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स है, इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे फिर नेट प्रॉफिट। देखो बोल रहे विच, क्या एक ही एडजस्टमेंट दिया आपको, क्या दिया? डेप्रीसिएशन। ऐड करना है, लेस करना है। प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? तो इधर लिखने का लेस, पहले लिखने का लेस। ओके, किस किस पे डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, राइट? अच्छा मेरे को सोच के बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपके पास? लैंड एंड बिल्डिंग यूनिट पे 40,000। लेकिन आपको पता चला कि भैया इसमें अभी तक डेप्री चार्ज नहीं किया, अभी तक डेप्री चार्ज नहीं किया। कितने टके से करना है उसको डेप्रीशिएट? 5%। वैसे तो 2 इफेक्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एसेट एंड P&L डेबिट। लेस फ्रॉम एसेट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं दिखाना है? लेस होके एक स्टेटमेंट और बनता है, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ। क्या बोलते हैं? वो है ही नहीं आपको सिलेबस में। रिवाइज्ड स्टेटमेंट इज नॉट देयर, तो रिवाइज्ड बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो वो वाला इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, खाली प्रॉफिट वाला इफेक्ट दे रहे हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? कम होएगा, इसके लिए मैंने लेस किया। तो यहां पर कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। 40,000 का कितना परसेंट है? फॉर हाउ मेनी मंथ? फुल ईयर। कुछ नहीं दिया तो 12 महीना। कितना होता है? 2,000। इनर कॉलम में लिखना क्योंकि एक और एडजस्टमेंट। डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट? मशीनरी पे भी 5% है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 25,000, राइट? हेलो, उसका 5% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फुल ईयर। दैट्स आई थिंक 1250। ये दोनों का सब टोटल आउटर में दिखा दो नेगेटिव में। 2 + 1 3250। इज दैट राइट? क्यों मैंने ब्रैकेट में दिखाया? ये माइनस करना है, प्रॉफिट घट रहा है। 2,900 का प्रॉफिट था माइनस 3250, तो लॉस हो रहा है। कितने का? 350 का। 350 का लॉस हो रहा है। इसको ब्रैकेट में मत डालना, जैसे BRS में आते फाइनल अमाउंट पॉजिटिव लिखो। लॉस, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। दिस इज योर नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, तो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, कर सकते हैं ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लॉसेस है ना। डेप्री तो इनडायरेक्ट है, P&L वाला है, ग्रॉस नहीं है।
पर इतना 10% भी नहीं है। अरे तो आगे बढ़ाएगा, सेल्स वेल्स खर्चा कम करके आ भी सकता है। नेट लॉस से प्रॉफिट में प्लस अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेट नहीं, प्रॉफिट इतना ही बोल रहा हूँ मैं। एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। बिजनेस बंद करने का जरूरत नहीं है इसमें। बट प्रॉफिट है ही नहीं। अरे भाई सेल्स टर्नओवर बढ़ेगा, कर सकता है क्या ग्रो? पहले साल में सब रॉकेट बोर्ड में देखो, फॉर्मेट क्लियर हुआ पहले। स्टार्ट विथ व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल। गाइस ड्रॉइंग्स क्या करोगे? ऐड की लेस। क्यों सीधे जा रहे हो कि उल्टे जा रहे हो? उल्टे जा रहे हो। सीधे जा रहे हो तो माइनस, उल्टे जा रहे हो तो कैपिटल इंट्रोड्यूस। सीधे जा रहे हो तो ऐड, उल्टे जा रहे हो तो माइनस। ओपनिंग कैपिटल सीधे जा रहे हो तो ऐड, उल्टे जा रहे हो तो मिलेगा क्या? प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। ऐड करना है, लेस करना है? क्यों लेस करना है? क्यों लेस करना है? प्रॉफिट्स इधर से सीधा ही जाना है। प्रॉफिट को घटा रहे तो माइनस, प्रॉफिट को बढ़ा रहे तो प्लस। सिंपल। अब ये 350 को ब्रैकेट में मत डालना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? नेट लॉस मतलब वो नेगेटिव, नेट प्रॉफिट मतलब ये पॉजिटिव। डोंट पुट इट अंडर ब्रैकेट। ओके। थर्ड सम, सी सम नंबर 3, वन सम। Look at the board now. Sum number 6 level 6. 11-10 हो गया सर। Sixth sum. Sixth sum is last sum. Come on. No. I'm not giving you anything else homework. Sum number 6. Look at sum number 6 and tell me. Look at sum number 6 and tell me. Tell me. Is this the first year or a continuing year? Continuing. How do you recognize? दोनों साल का एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया है, मिला आपको? एक भी कैपिटल दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? कैपिटल कहाँ से ढूंढते हो? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? दो बनाने। One for the beginning, one for the end of the year. Is that clear? We have to make two statement of affairs. तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जब ड्रॉ करोगे ना, तो दो कॉलम बना देने। Instead of one, make two columns. Okay. Instead of one amount column, make two. Liabilities, assets. So डेट क्या लिखने का? स्टेटमेंट ऑफ As on, इधर लिखने का डेट 31 मार्च क्या दिया है आपको? 1416 है। 1416, 31 March 70. Quiet now. डेट्स ऊपर डॉट डाल देने का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन डॉट 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 1416 and 31st March 70. 1416 and 31st March 70. So the first column is of first year, that is the opening year. The second column is of closing year. लिखो ना in the books of column. Okay. We are doing sum number 6. Why did we make two statements? Did you understand? Sixth sum we are doing. कौन बोला? Guys, did you understand why did we make two statements? Because ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल ढूंढना है। और इज दिस द फर्स्ट ईयर और कंटिन्यूइंग ईयर? कंटिन्यूइंग। तो आपको सब एस्टिमेट्स निकाल के दे दिया है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए वो एसेट है कि लायबिलिटी। डालो और ढूंढो कैपिटल। देखो सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट इज प्लांट? एसेट, बराबर ना? तो प्लांट एंड मशीनरी
दैट्स योर एसेट। 10 का हो गया है 20, शुरू में 10 एंड में 20। ऐसा नहीं सर 10 का 20 क्यों हो गया रहेगा? अरे नहीं खरीदा है 10 का खरीदा रहेगा, प्लांट थोड़ी अप्रिशिएट। 10 का खरीदा रहेगा साल के बीच में, तो इसके लिए शुरू में 10 था, एंड में कितना हो गया 20। दिमाग चलाओ थोड़ा। फर्नीचर शुरू में कितना था 6000, अभी कितना हो गया 16 हो गया। क्या हुआ रहेगा? क्यों 6 का 16 हो गया? 10 का खरीदा रहेगा ना। स्टॉक शुरू में कितना था 11, साल के एंड में 9000। इसका मतलब क्या 2 का बेचा रहेगा? स्टॉक शुरू में 11 था, एंड में 9 कैसे हो गया? लॉस अरे ए पापा, वो ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। बीच में 10-12 लाख का परचेज हुआ रहेगा, 10-12 लाख का सेल हुआ रहेगा, फिर एंड में जो बचा हुआ है 11,000 में 10-12 बस हुआ रहेगा। कितना भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना भी हुआ रहेगा, उतना परचेज उतना सेल होने के बाद इतना बच गया। ऐसा इसको ऐसा मत समझना 2000 का बेचा है, समझा ना? कॉमन सेंस हाथ में रखो। देन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स शुरू में कितना था? सन्ड्री डेटर 4000, एंड में 4000। कैसा हुआ रहेगा? शुरू में 4, एंड में 4.5। हाउ इज इट पॉसिबल? बस 500 रुपए का माल बेचा ना, बस ना। लाखों का माल बेचा, लाखों पैसे आ गए, क्लोजिंग बैलेंस एंड में इतना बचा हुआ, समझा? 4000 का शुरू में डेटर था, 1,00,000-2 लाख का माल बेचा रहेगा, 1,00,000-2 लाख कैश आया रहेगा, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा है 4000। अभी इतना लेना बाकी है। बैंक के बाजू में देखो CR दिया है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? CR बैंक में CR मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट, लोन बोलता है। और एक साइड डेबिट दिया है, तो दैट इज एसेट। ध्यान से देखना, दोनों एसेट में मत लिख देना। लुक एट द बोर्ड, पे सम अटेंशन। अलग हो रहा है यहाँ पे कुछ। बैंक ओपनिंग वाला CR है, मतलब ओवरड्राफ्ट है, और क्लोजिंग वाला एसेट है, डेबिट है। क्रेडिटर्स, दे आर योर लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स शुरू में कितने थे? 5, एंड में कितने हो गए? 3500।